यह कहानी विलियम सी डगलस का ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, जिसमें वह अपने बचपन के पानी के प्रति डर का वर्णन करता है। वह बताता है कैसे वह आखिरकार अपनी इच्छा शक्ति, साहस, कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय से इस डर पर जीत हासिल कर लेता है। यह कहानी दर्शाती है कि हमारे अधिकांश डर आधारहीन अर्थात निराधार होते हैं। लेखक उस कहावत को सिद्ध कर देता है, वेयर देयर इज ए विल देयर इज अ वे। इस कहानी का नैरेटर विलियम सी डगलस है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। यह तब की बात है जब मैं 10 या 11 वर्ष का हुआ करता था। मैंने तैरना सीखने की ठान ली थी। याकिमा शहर के YMCA के अंदर एक स्विमिंग पूल था जो इस प्रकार का अवसर देता था। मेरी माँ सदा इसके खिलाफ चेतावनी देती रहती थी और डूबने का एक भय मेरे दिमाग में बनाए रखती थी। लेकिन YMCA का स्विमिंग पूल सुरक्षित था। किनारे पर तो यह 2 या 3 फीट गहरा था, लेकिन दूसरे किनारे पर यह 9 फीट गहरा था। गहराई धीरे धीरे बढ़ती जाती थी। मैंने वाटर विंग्स का एक जोड़ा उठाया और स्विमिंग पूल की ओर चल पड़ा। उसके अंदर बिना कपड़ों के जाकर अपनी पतली पतली टांगें दिखाना मुझे कतई पसंद न था, लेकिन मैंने अपने अभिमान को दबा लिया और वैसा करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन पानी के प्रति मेरे मन में एक डर था, और यह डर तब से प्रारंभ हुआ जब मैं 3 या 4 वर्ष का हुआ करता था। एक दिन मेरे पिता मुझे कैलिफोर्निया के समुद्र तट पर ले गए। वे और मैं लहराती लहरों के बीच खड़े हुए थे। मैं उन्हें पकड़े हुए था, फिर भी एक लहर ने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से गुजर गई। मैं पानी के अंदर दफन सा हो गया था। मेरी सांसें रुक गई थीं। मैं डरा हुआ था और दूसरी ओर मेरे पिता हंस रहे थे। YMCA के स्विमिंग पूल ने उन यादों को पुनर्जीवित कर दिया और बचपन के उस डर को जगा दिया। लेकिन दूसरे छोटे छोटे लड़कों को देखकर मेरे अंदर एक आत्मविश्वास आ गया और वाटर विंग्स पहनकर मैंने हाथ पैर मारना प्रारंभ किया। दूसरे लड़कों की नकल करके सीखने का प्रयत्न किया। अभी मुझे 3-4 दिन ही हुए थे कि मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई। मेरे कोच ने मुझे सुबह 8 बजे आने के लिए कहा था, लेकिन मैं एक्साइटमेंट में 7:30 बजे पहुंच गया। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। तालाब शांत था। अकेले उसके अंदर जाने में मैं डर रहा था। अतः दूसरों की प्रतीक्षा करते हुए मैं उसके किनारे बैठ गया। मुझे वहां ज़्यादा देर नहीं हुई थी कि वहाँ एक शक्तिशाली 18 वर्षीय मोटा लड़का आया। उसने कहा, और पतलू, तुम्हें डूबना कैसा लगेगा? इसी के साथ उसने मुझे उठा लिया और पानी में फेंक दिया। मैं बैठी हुई स्थिति में आकर गिरा, तालाब के तल में पहुंच गया और पानी निगलने लगा। मैं डर गया था, पर इतना नहीं कि होश हवास खो दूं। जब मैं नीचे की ओर जा रहा था तो मैं योजना बना रहा था कि जैसे ही मेरे पैर जमीन पर पड़ेंगे मैं एक बड़ी छलांग लगाऊंगा और सतह पर आ जाऊंगा और फिर सतह पर सीधा लेट जाऊंगा और तैर के तालाब के किनारे पहुंच जाऊंगा। लेकिन नीचे का रास्ता मुझे बड़ा लंबा लग रहा था। वो 9 फीट की गहराई मुझे 90 फीट की प्रतीत हो रही थी।
और इससे पहले ही मैं ज़मीन छू लूँ, मेरे फेफड़े फटने लगे थे। जैसे ही मेरे पैर ज़मीन पर लगे, मैंने अपनी पूरी ताकत जुटाई और ताकत से छलांग लगाई। मैंने तो सोचा था कि मैं कॉर्क की तरह उछलकर सतह पर आ जाऊंगा, लेकिन वैसा नहीं हुआ। मैं धीरे धीरे ऊपर आया। मैंने आंखें खोली तो पानी के अतिरिक्त कुछ न था। ऐसा पानी जो कुछ मैले पीले रंग का प्रतीत होता था। मैं घबराते हुए आगे बढ़ा और ऐसे ऊपर आया जैसे कि मैं किसी रस्सी को पकड़ना चाहता हूँ, लेकिन मेरे हाथ केवल पानी ही लगा। अब मेरा दम घुटने लगा था। मैंने चीखने की कोशिश की, पर कोई मेरी आवाज़ नहीं सुन सका। मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन वे मुझे ऐसी प्रतीत हुईं जैसे कि वे शक्तिहीन और लकवा पीड़ित हों। एक बड़ी शक्ति मुझे नीचे की ओर खींच रही थी। मैं बहुत तेज चीखा, पर मेरी आवाज़ केवल पानी ने सुनी। ताल के तल की गहराई की ओर की लंबी यात्रा मैंने पुनः प्रारंभ कर दी थी। नीचे जाते हुए पानी पर जोर आजमाया। मैं अपनी शक्ति इस तरह व्यय कर रहा था जैसे कि किसी भयानक स्वप्न के अंदर कोई किसी अपराजेय शक्ति से लड़ रहा हो। मेरी सांस फूल गई थी, मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था, मेरा सिर धक धक कर रहा था, मुझे चक्कर आ रहा था। लेकिन अभी भी मुझे अपनी योजना का पता था। मैं ताल के तल से छलांग लगाऊंगा और कॉर्क की तरह सतह पर आ जाऊंगा। मैं पानी के ऊपर सीधा लेट जाऊंगा और अपने बाजू से पानी काटूंगा। इस प्रकार मैं ताल के ऊपर आ जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। मैं नीचे की ओर अनंत रूप से चला जा रहा था। मैंने अपनी आंखें खोली। पीले पानी की चमक के अतिरिक्त कुछ न था। एक अंधकार सा जिसके पार कुछ नजर न आता था। और तब पूर्ण भय ने मुझे काबू कर लिया। वह डर जहां समझ काम नहीं करती है, वह डर जो नियंत्रण के बाहर हो जाता है, उस डर को वही जान सकता है जिसने उसे अनुभव किया हो। मैं पानी के अंदर चीख रहा था। मैं पानी के अंदर संज्ञा शून्य हो गया था। अब तो मेरे गले से निकलने वाली चीखें भी जम गई थीं। केवल मेरा हृदय और दिमाग कह रहा था कि मैं अभी भी जीवित हूँ। मैं डर से कांप रहा था। मेरे बाजू और टांगें हिलना बंद हो गई थीं। फिर मैंने अपनी माँ को पुकारा, लेकिन सब व्यर्थ था। सब कुछ निशब्द और शांत था। मौत की ओर बढ़ते हुए मैं बेहोश होने वाला ही था कि मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझे उठाकर ले जा रहा है। स्वतंत्र आकाश के नीचे मैं किसी के हाथों में था। वे मुझे माँ जैसे नाजुक हाथ लग रहे थे। अब मुझे सोना ही होगा। मैं बेहोशी के संसार में पहुंच गया और जीवन का पर्दा गिर गया। अगली बात जो मुझे याद है कि मैं तालाब के किनारे पेट के बल लेटा हुआ उल्टियां कर रहा था। एक व्यक्ति कह रहा था, अरे भाई, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। कोई और दूसरा व्यक्ति बोला, बच्चा लगभग मर ही गया था और अब शांत हो जाओ और इसे लेकर रूम में चलो। वह मेरे कोच की आवाज़ थी।
कई घंटों के बाद मैं चलकर घर गया। मैं इतना डरा हुआ था कि मैं कांप रहा था। उस रात मैं खाना नहीं खा सका। अब तक जो मेरे दिल में पानी के प्रति डर था, अब वो फोबिया बन चुका था। मैं उस तालाब पर कभी वापस नहीं गया। मैं पानी से डरता था। जितना संभव था मैं उससे बचने का प्रयास करता था। जब भी पानी के पास जाता वह डर मेरे जहन में लौट आता। मेरा पूरा शरीर संज्ञा शून्य हो जाता। साल दर साल बीतते गए और यह असमर्थता मेरे अंदर बनी रही। मेरे सभी मित्र झीलों, सागरों तथा तालाबों में मज़े करते थे। मेरा भी मन चाहता था मैं भी उनके साथ शामिल हो जाऊं, लेकिन वह घटना जैसे ही मेरे जहन में आती थी, मैं पानी के प्रति मौज मस्ती भूल जाता था। अंततः मैंने तैरना सीखने के लिए शिक्षक नियुक्त करने का निर्णय किया। मैं प्रतिदिन 1 घंटे तक अभ्यास करता। शिक्षक मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध दिया करते थे और रस्सी की सहायता से मुझे एक ओर से दूसरी ओर ले जाया जाता था। घंटे, दिन, सप्ताह और महीने बीतने के बाद जब भी शिक्षक रस्सी ढीली करते थे, मैं पानी के अंदर चला जाता और पुराने भय का कुछ अंश लौट आता। हफ्तों तक प्रशिक्षण लेता रहा और आखिरकार टुकड़े टुकड़े करके मैं एक तैराक बन गया। मैं न्यू हैम्पशायर की वेंटवर्थ झील गया, ट्रग्स आइलैंड में डॉक से कूदा और 2 मील तैरकर स्टैम्पैक्ट आइलैंड पहुंचा और आखिरकार इच्छा शक्ति के बल पर मैंने उस आतंक पर विजय पा ली थी।